बात हरियाणा की, जहां पर पिछले 2 साल से हरियाणा पुलिस को उस बाबा की तलाश थी। पाखंड की आड़ में 1-2 नहीं बल्कि 100 करोड़ की ठगी का वो जालसाज है। कभी विदेश भेजने के नाम पर तो कभी सस्ते गोल्ड की आड़ में उसने बहुत सारे लोगों को सीधे सीधे चूना लगाया, पर अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। वो आग से कबूतर निकालता तो लोग चमत्कार समझते। वो हथेली पर कबूतर बैठाता तो लोग उसे भगवान कहते। वो अपनी उंगलियों से आग जला देने का दावा करता था। वो भूत प्रेत के भगाने का दावा करता था। रातों रात अमीर बनाने का दावा करता था। आश्रम में हर वक्त भक्तों के बीच घिरा रहता। भक्त हाथ जोड़े नतमस्तक रहते। बताता था ये वही कैंडी बाबा है जिसने हरियाणा के अलग अलग शहरों में बहुत सारे लोगों के साथ ठगी की है। कैंडी बाबा स्टार्टिंग में शाहबाद में एक डेरा चला रखा था। इसने बाबा बड़भाग सिंह के चेला बना हुआ था और वहाँ पे पहले स्टार्टिंग में भूत वगैरह भगाने का इस साहब का काम करता था। ये लोगों को ठगता था। इसने अपना डेरा बनाया शाहबाद में और वहाँ पे अलग अलग तरह के करता था। कबूतर उड़ाने के, आग में से कबूतर निकालता था, इस टाइप के लोगों को मतलब बेवकूफ़ बनाता रहता था। इसने लोगों को बताना शुरू किया कि नेपाल में मेरे जानकार और वहाँ से मैं तस्करी से, चीन से तस्करी होकर नेपाल में सोना आता और मैं वहाँ से आपको सस्ते दामों पे सोना दिला सकता हूँ। आपको बाबा के काले कारनामों की फहरिस्त से तारुफ कराते हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल समेत तमाम शहरों में बेहद मशहूर है कैंडी बाबा। लोग बाबा को भगवान की तरह पूजते। आश्रम में हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती थी। बाबा अपनी हथेली पर कबूतर बैठाता, कभी कबूतर को आग से निकालता, कभी खाली प्लेट में आग जलाकर लोगों को चौंका देता था। लोग इस हाथ की सफाई को कोई अजूबा मानते थे। बाबा हरियाणा के आसपास मशहूर होने लगा। गांव-गांव, शहर-शहर से लोग बाबा के पास आने लगे। भूत प्रेत के भगाने के दावे कर बाबा लोगों को अपने भ्रम जाल में फंसाने लगा। महिलाएं और लड़कियां भूत प्रेत भगाने के लिए उसके सामने नतमस्तक होने लगी। देखते ही देखते इस महाठग राज बाबा राजेश कैंडी की दुकान इस कदर चल पड़ी कि बत्ती वाली गाड़ियां और वीआईपी लोग भी बाबा के पास आने लगे। इसकी शोहरत कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और करनाल जैसे शहरों तक फैल गई। कहा जाने लगा कि अगर पैसे को डबल करना हो, विदेशों में नौकरी करनी हो तो कुरुक्षेत्र के शरीफगढ़ गांव बाबा राजेश कैंडी के पास पहुंच जाओ। सैकड़ों की संख्या में लोग इस पाखंडी के पास पहुंचने लगे। देखते ही देखते इसने अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया और 2018 में 100 करोड़ रुपए लेकर राजेश कैंडी फरार हो गया। लोगों को लालच बढ़ता गया। जिस आदमी को 10 दिन में, 15 दिन में लाख 2 लाख रुपए ज्यादा मिल गए, वो अगली बार और अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से उन्होंने पैसे उठा के और देने शुरू कर दिए। जब इसके पास बहुत ज्यादा पैसे आ गए लोगों से, तो इसने अपने फरार हो गया। फिर तो इसके खिलाफ हरियाणा में, पूरे हरियाणा में लगभग 20 से 30 मुकदमे पूरे हरियाणा में इसमें दर्ज हैं। फरीदाबाद में भी एक मुकदमा दर्ज है जिसके अंदर करीब 1.5 करोड़ रुपए इसने लोगों से ले रखे हैं। तो इसको हमने शनिवार को अरेस्ट किया है। 100 करोड़ के फ्रॉड के शिकार के फहरिस्त में कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला और करनाल के दर्जनों लोग शामिल हैं। कैंडी बाबा के खिलाफ 50 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। इस ढोंगी बाबा ने सस्ता सोना बेचने के साथ साथ लोगों को विदेश भेजने के भी सब्जबाग भी दिखाए और करोड़ों ऐंठ कर फरार हो गया। अब गिरफ्तार हुआ तो अपने किए पर पछता रहा है। का काम लेन देन का किया था, सस्ता लेके और महंगा लेकर सस्ते में दे देते थे। मैं कहा ये चेन चल जाएगी। और जो नेपाल का सीन आ रहा है आपका कि बाबा नेपाल से सोना लेके आता है। नेपाल तो वैसे झूठ बोल के ले जाते थे। मतलब लोगों को आपने ठगा है नेपाल का नाम लेकर। हाँ, यही मान लो। तो कितने का आपका बता रहे हैं ठगने का? कितने पैसे आपने करीब ठगे हैं लोगों से? वो
होगा 30-35 करोड़ का, और सामान भी ले गए हैं लोग काफ़ी। तो अब है आपको अपने किए पे पछतावा? हाँ जी, सॉरी तो फील कर। बाबा की गिरफ्तारी से ठगे गए लोगों ने राहत की सांस ली है। लोग बस यही कह रहे हैं कि जल्द से जल्द बाबा से पैसे वापस लिए जाएं। कैंडी बाबा ये पकड़ेगा जी, बहुत खुशी हुई इस बात की कि अब हमारा कुछ पैसे निकलने का रास्ता बन जाए। और मेरी पुलिस प्रशासन से भी, माननीय अदालत से भी बड़ी अपील है, बार बार हमारे को न्याय दिलाया जाए। इसमें मैं अकेला नहीं, मेरे गांव के और भी काफ़ी युवा साथी फंसे हुए हैं जो इस वारदात से पीड़ित हैं। कैंडी बाबा गिरफ्तार हो चुका है और इस गिरफ्तारी के बाद हमें पूरी उम्मीद जगी है कि जो हमारा पैसा डूब गया था या कैंडी बाबा लेके फरार हो गया था, तो हमें पूरी उम्मीद है प्रशासन से कि हमें न्याय मिलेगा और हमारा पैसा जो हमें वापस मिलेगा। क्योंकि उसने विदेश भेजने के नाम पे जो मेरे से पैसे लिए थे, उसके बाद बाबा फरार था, उसके बाद मुझे मिला नहीं। मैंने FIR भी करवाई हुई है कुरुक्षेत्र थाने में, तो मुझे प्रशासन से पूरी उम्मीद है कि मुझे न्याय मिलेगा। कैंडी बाबा को 10 दिन की रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का दावा है कि बाबा के तार सोने के बड़े तस्करों से जुड़े हुए हैं। बाबा पूछताछ में कई और बड़े खुलासे करेगा। कैथल से राजीव के साथ नरेंद्र, फरीदाबाद, न्यूज़ 24।